हेलो एवरीवन, चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हमें कुछ टॉपिक्स का पता होना चाहिए, जैसे एटम है। तो एटम है वो ग्रीक वर्ड एटोमियस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, मतलब जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते हम। एटम की डिस्कवरी में सबसे पहली थ्योरी जो दी थी वो दी थी जॉन डाल्टन ने, जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उसने क्या कहा था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है मैटर का, मतलब उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और एक एटम होता है वो ना ही तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब एटम की डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था जे थॉमसन ने। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको डिस्कवर किया गया था। इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने 1897 में। उसने क्या लिया था, एक कैथोड रे की ट्यूब ली थी। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, मतलब सिलेंडर की शेप के अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड फिक्स किए होते हैं। मतलब एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा कैथोड और एक पॉजिटिव होगा एनोड। उनको कनेक्ट किया जाएगा पॉजिटिवली चार्ज पोल्स ऑफ बैटरी से। तो ये कैथोड रे ट्यूब का जो उसने सेटअप किया था वो किया था। फिर ऑब्जर्वेशन क्या लिया उसने कि इसके अंदर हमने गैस ली लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे क्यों ली, ताकि जो गैसेस एटम है उनके बीच में इनफ स्पेस हो। स्पेस होगा तो जो गैसेस एटम है जब वो एक्सेलरेट करेंगे हाई स्पीड पे, वो दूसरे एटम से टकराएंगे तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट कर देंगे और एक पॉजिटिव कैटायन प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए उसने लो प्रेशर पे ली और वोल्टेज हाई ली उसने 10,000 वोल्ट। फिर उसने करंट फ्लो करवाया तो जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है वो मूव करना शुरू कर दिया। जब उसने करंट फ्लो करा तो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड इलेक्ट्रोड है उससे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करना शुरू करा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल ने। इसलिए इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल का नाम हमने कैथोड रेज दे दिया। अब ये उसने सेटअप किया था, इसके अंदर यहाँ पे कैथोड लिया था जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे हाई वोल्टेज का सोर्स लिया था और यहाँ पे कैथोड रे मूव कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, जिनका नाम हमने कैथोड रेज रख दिया था। अब क्या हुआ, कंफर्मेशन कैसे हुई इसकी कि ये कैथोड रेज हैं इसके अंदर। तो उसने क्या करा, जो एनोड है यहाँ पे, ये एनोड है, उसके अंदर एक होल कर दिया। होल की वजह से क्या हुआ कि जो कैथोड रे यहाँ पे मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो स्ट्राइक करी फोस्फोरेसेंट जेडन स्क्रीन से। फोस्फोरेसेंट का मतलब क्या है कि जब उससे कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी तो वो ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हुआ, जब एनोड के अंदर होल किया तो कैथोड रे है वो होल की वजह से जेडन स्क्रीन जो पीछे लगी हुई थी उसके ऊपर स्ट्राइक करी और ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस हुआ, जिसने क्या कंफर्मेशन दी कि कैथोड रे प्रेजेंट है। तो ये इसकी कंफर्मेशन होगी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कैथोड रेज की, तो कैथोड रेज जो है वो मूव करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड क्या है कि ये रेज ऑब्जर्व की थी हमने फोस्फोरेसेंट जेडएनएस की स्क्रीन से। जो यहाँ पे फोस्फोरेसेंट जेडएन स्क्रीन है उससे इनको दिखा गया था, एज यूजुअली ये विजिबल नहीं होती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो ये रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन्होंने जो हमने पेडल व्हील रखा था बीच में उसको इसने रोटेट कर दिया था। जो पेडल व्हील हमने यहाँ पे बीच में पेडल व्हील रखेंगे तो जब ये मूव कर रही थी तो इसने उसको रोटेट कर दिया था, जिसने कंफर्मेशन दी थी कि इनके पास मास भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। स्ट्रेट लाइन की कंफर्मेशन कैसे हुई कि बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी शेडो एज इट इज बनी पीछे। तो ये किसकी कंफर्मेशन देगा कि जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइजेशन ऑफ गैसेस एटम से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब लो प्रेशर पे हम रखेंगे तो जो एटम है वो एक्सेलरेट करेंगे हाई स्पीड पे, दूसरे एटम से टकराएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे और एक पॉजिटिव कैटायन बनाएगा। तो ये कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन ऑफ गैसेस एटम से मिलते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तब तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और जब अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड को बी से। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये डिफ्लेक्ट हो गए फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। मतलब क्या है इसका कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, तो जो ये कैथोड रेज हैं ये डेविएट होगी इस साइड, क्योंकि इनके पास, अब हमें पता तो नहीं था कि इनके पास चार्ज कौन सा है, लेकिन ये इस साइड डेविएट हुई तो कंफर्मेशन हुई कि इनके पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से रिपल्शन हुआ इनका और पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव कर गया। तो ये कंफर्मेशन दी थी इन्होंने कि जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। फिर नेक्स्ट क्या है कि ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं जब ये स्ट्राइक करती है अगेंस्ट सरफेस ऑफ हार्ड मेटल, मतलब जब ये हार्ड मेटल के सरफेस को स्ट्राइक करेंगी तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करेंगी, हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन, जिसको डब्ल्यू से डिनोट किया है मैंने। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कि जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक है कैथोड रे की वो किस पे डिपेंड नहीं करती कि हमने कौन सा मटेरियल लिया इलेक्ट्रोड का या फिर हमने कौन सी गैस लिया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। मतलब क्या है कि जब हमने अलग अलग गैसेस पे एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट हमारे पास सेम आया। तो इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती, और सभी गैस है उनके अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है सभी एटम का वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको फर्दर नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन की। पहले तो हमने ये सोचा कि एक पार्टिकल है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है सभी एटम का, फिर इसको फर्दर नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्या आता है कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने कैथोड रे ट्यूब ली और उसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा
और साथ के साथ परपेंडिकुलर था वो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे एज यूजुअली हम जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेते हैं तो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लिया ईच अदर से और एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी परपेंडिकुलर लिया। तो प्रिंसिपल क्या है इसका कि जो डिफ्लेक्शन है उसका एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना है, या फिर इलेक्ट्रॉन है उस पर मास कितना है, या फिर जो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो रिजल्ट क्या आया कि जो चार्ज टू मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का वो निकल के आया 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। तो ये चार्ज बाय मास रेशियो आया। इससे फर्दर हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया जो कि -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ये किलोग्राम में है। इनका रेशियो ये है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, मिलिकन ऑयल स्टोव एक्सपेरिमेंट। ये मिलिकन ने परफॉर्म किया। उसके अंदर उसने क्या किया कि उसके अंदर एक चैम्बर लिया उसने एटोमाइजर, उसके अंदर एयर फिल कर दी और एयर को आयनाइज किया एक्सरे की प्रेजेंस में। तो एयर आयनाइज हुई तो उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। फिर उसने एक ऑयल ड्रॉप को पास किया वहाँ से, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसने खुद को ऑयल ड्रॉप से अटैच कर लिया। फिर उसने हर एक ऑयल ड्रॉप का जब चार्ज कैलकुलेट किया तो वो एक, जैसे यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन ई है तो एन ई का इंटीग्रल मल्टीपल निकला जो हर एक ऑयल ड्रॉप का चार्ज था। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का, और जो बेसिक चार्ज होता है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है ई, और उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।